हेलो क्लास। आज की इस चर्चा में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का, जिसे हम RMSA भी कहते हैं और कई बार सामान्य बोलचाल में इसे हम रमसा भी कहते हैं। RMSA यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या फिर हम इसे रमसा कहें, ये सर्व शिक्षा अभियान के ही तर्ज पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम थी या है फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आज की इस चर्चा में, आज की इस कक्षा में हम पहले रमसा की बात करेंगे और इसके बाद में, इसके अंत में हम इसका कंपैरिजन करेंगे, यानी कि हम एक कंपैरेटिव स्टडी, एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे रमसा का सर्व शिक्षा अभियान से, जिससे कि आप SSA सर्व शिक्षा अभियान और RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में आप अंतर करना सीख पाएंगे और आप बेहतर समझ पाएंगे, आपकी समझ उससे बढ़ेगी। चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA, इसकी जो टैग लाइन है, इसका जो ध्येय है, मोटो है, वो है पढ़े चलो बढ़े चलो। ये बताना इसलिए आवश्यक है कि कई बार कुछ परीक्षाओं में टैग लाइन या मोटो को भी पूछ लिया जाता है। आइए अब इसकी हम पृष्ठभूमि जान लें, इसका हम परिचय जान लें कि रमसा है क्या। तो रमसा जो हमारा है, फर्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं, इट्स अ नेशनल मिशन फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, इस स्कीम को लॉन्च किया गया, रमसा को लॉन्च किया गया। और इसकी रिकमेंडेशन सबसे पहले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एब्रीवेटेड CABE, और जिसे हम कैब कहते हैं, इसने वर्ष 2005 में की थी। उसके बाद वर्ष 2007 में इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाल किला की प्राचीर से, उन्होंने अपने भाषण में राष्ट्र के नाम एक संदेश में एक स्कीम को प्लान करने की बात कही थी फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और उसके बाद अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, MHRD। मैं आपको बता दूं कि इस समय MHRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन MOE कर दिया गया है। So, it was for the development of secondary education in public schools throughout the country. जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ष 2007 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक ऐसे विचार को शेयर किया था लोगों से, और वर्ष 2009 में उन्होंने इसे लॉन्च किया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जो कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। इसका इम्प्लीमेंटेशन उसके ठीक एक वर्ष बाद, वर्ष 2009 और 10 में कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सर्व शिक्षा अभियान का जो लॉन्च किया गया था, उसे हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। इसे वर्ष 2001 में लागू किया गया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन वर्ष 2002 में किया गया था। लास्ट पॉइंट इस पेज पे, that it is meant for the students who are aged between 14 to 18 years। जैसा कि आप जानते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक आते हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में 14 टू 18 ईयर्स एज के बच्चे आते हैं, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन में जो हमारी क्लासेस होती हैं वो होती हैं 9th, 10th, 11th एंड 12th। आगे हम बढ़ते हैं और हम इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं।
मित्रों, ये सर्व शिक्षा अभियान से काफ़ी सिमिलर है। हाँ, जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो भिन्न होंगे और भिन्न होने भी चाहिए, लेकिन लगभग लगभग पैटर्न दोनों का बिल्कुल सेम ही है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार हमारे ही इसी चैनल पे उपलब्ध सर्व शिक्षा अभियान के वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव की जब हम बात करते हैं तो इसका पहला एम है टू एस्टैब्लिश अ सेकेंडरी स्कूल विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, कि किसी भी बच्चे को माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए 5 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय ना करनी पड़े। ये सुनिश्चित करने के लिए 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर के रेडियस में हमारे देश में 5 किलोमीटर के रेडियस में एक सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। इट वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स ऑफ रमसा। दूसरा, हायर सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल। सेकेंडरी स्कूल में हमारा 9th एंड 10th आ जाएगा और हायर सेकेंडरी में हमारा 11th एंड 12th आ जाएगा। तो कक्षा 9 और 10 की शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी बच्चे को 5 किलोमीटर से ऊपर ना जाना पड़े। वहीं पे हायर सेकेंडरी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए एक स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए विद इन द रेडियस ऑफ 7 to 10 किलोमीटर्स, यानी कि 7 से 10 किलोमीटर के ऊपर उसको यात्रा ना करनी पड़े। There are functions, means this policy functions on the 4 major heads। पहला हमारा है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना। जो माध्यमिक शिक्षा जिस तरीके से दी जा रही है उसकी क्वालिटी में, उसकी गुणवत्ता में सुधार करना। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ICT। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर शिक्षा की शुरुआत या रिकमेंडेशन सबसे पहले नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने की थी। तो जहाँ तक हम बात करें तकनीक की, टेक्नोलॉजी की, तो रमसा ने ये कहा कि हमारी जो माध्यमिक शिक्षा हो वो तकनीक से परिपूर्ण हो, उसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, उसमें हम ICT का इस्तेमाल करें। तीसरा पॉइंट हमारा है एक्सेस एंड इक्विटी। हम सभी जानते हैं कि एक्सेस एंड इक्विटी यानी कि माध्यमिक शिक्षा हर किसी को उपलब्ध हो सके। और जैसा कि हमारे देश में अक्सर कमीशंस एंड कमिटीज़ ने इस बात का ध्यान रखा है कि जो लोग मुख्य धारा से अलग थलग रहे हैं, जो लोग मार्जिनलाइज्ड रहे हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो इसका भी वही एक उद्देश्य था कि जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाए, महिलाओं की शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ये एक अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे दिव्यांग बंधु हैं, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको भी सामान्य छात्रों के साथ या सामान्य छात्रों के तरह ही उन्हीं के साथ शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की जाए। ऐसी व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध हो। ये रमसा के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे हम बढ़ते हैं टू इनहैंस द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जिसकी हमने अभी चर्चा की कि माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को हम बढ़ाएं, उसको इनहैंस करें। कन्फर्मिंग टू प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स, एक नॉर्म्स हम इस्टेब्लिश करें और जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए और शिक्षा में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाए। प्रमोशन ऑफ साइंस लेबोरेटरीज, एनवायरमेंटल एजुकेशन, योगा एंड साइंस ओलंपियाड्स। हमें ये बात भली भांति पता है कि हमारे देश में शिक्षा का जो स्तर है वो उसको हम ऊपर उठाने में, उसमें हम सुधार करने में दिन प्रतिदिन अग्रसर रहते हैं और हम काफ़ी हद तक इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी हमें बहुत प्रयास करने या अभी हमें बहुत परिश्रम करना बाकी है। तो एक ऑब्जेक्टिव रमसा का ये भी रहा कि हम साइंस लेबोरेटरीज यानी कि विद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशालाओं को हम बढ़ावा दें, उनको हम स्थापित करें, जिससे कि हमारे बच्चे विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करें। Environmental education is the need of the hour।
हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो लर्नर्स हैं, वो अपने वातावरण के प्रति उसको समझ सकें, रुचि उसमें रखें, रुचि पैदा करें, या उसमें इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में वो कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसके लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ स्वयं को शारीरिक व मानसिक रूप से सबल और सक्षम बनाने के लिए योगा भी करवाया जाए, योगा भी होना चाहिए। हम आज देख रहे हैं कि कैसे योगा पूरे विश्व में अपनाया जा रहा है। और साथ ही साथ साइंस ओलंपियाड्स, ओलंपियाड्स एक परीक्षा होती है, साइंस ओलंपियाड्स यानी कि साइंस विषय को लेके एक परीक्षा कराई जाए, जिससे हमारे देश के विद्यालयों में जो टैलेंट है उसको हम पहचान सकें और उसको हम बेहतर बना सकें, उसको हम निखार सकें। आगे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज द टोटल इनरोलमेंट रेट फ्रॉम 52% जो कि 2005 और 6 में था टू 75% टिल 2014। इनरोलमेंट रेट जो कि हमारा 2005 और 6 में लगभग 52% था, उसको हम बढ़ा के 75% करें 2014 तक। और साथ ही साथ हम रिमूव करें, क्या रिमूव करें, क्या डिस्कार्ड करें, क्या हटाएं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जेंडर के बेस पे जो हम भेदभाव करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी तरह की भिन्नता ना हो, डिसेबिलिटी बैरियर्स, यानी कि जो लोग हमारे दिव्यांग बंधु हैं उनके साथ किसी भी तरह का उनके अधिकारों का हनन ना हो, क्योंकि शिक्षा पे सभी का समान अधिकार है और शिक्षा उसे प्राप्त होनी ही चाहिए। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन बाय 2017, इसके लक्ष्य जो निर्धारित किए गए उनमें से एक लक्ष्य ये था कि वर्ष 2017 तक हम माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण कर दें, यानी कि हर एक बच्चा हमारा माध्यमिक शिक्षा में पहुंच जाए 2017 तक। यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय 2020, वर्ष 2020 तक यूनिवर्सल रिटेंशन। अब यहाँ पे आप बात समझिए, हम देखते हैं कि हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है, डेवलपिंग कंट्री है, और डेवलपिंग कंट्री में तरह तरह की भिन्न भिन्न समस्याएं होती हैं, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी। तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर हमारे बच्चे जो हैं वो प्राइमरी पढ़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं, कुछ हाई स्कूल तक आते हैं और उसके बाद वो अध्ययन अध्यापन करना बंद कर देते हैं। तो एक लक्ष्य रखा गया कि वर्ष 2020 तक हम जो भी बच्चे हमारे हाई स्कूल क्वालिफाई करें उनको हम रिटेन करें, यानी कि वो कक्षा 12वीं तो अवश्य करें, उसके पहले वो ड्रॉप आउट ना हो, वो शिक्षा छोड़ के ना जाएं। यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स बाय 2020, दैट मीन्स 2020। यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी एजुकेशन, इस विषय पे हमने पहले ही बात कर दी है कि टेक्नोलॉजी का, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सेकेंडरी एजुकेशन में करें। एक्सेस एंड इक्विटी, स्पेशल कंसिडरेशंस फॉर स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स, माइनॉरिटीज एंड गर्ल्स, यानी कि इनकी शिक्षा पे हम विशेष ध्यान दें और इनको मुख्य धारा में से जोड़ने का या मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया जाए। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, हम इस पर बात कर चुके हैं कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं, मित्र हैं, उनको हम सामान्य छात्रों के साथ ही शिक्षा प्रदान करें और उसे हम कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। जब हमारे दिव्यांग भाई और हमारे सामान्य छात्र एक साथ एक ही वातावरण में, एक ही शिक्षक से एक ही स्कूल में शिक्षा प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन। सो इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड एट सेकेंडरी एजुकेशन, जिसे हम IEDSS भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे सर्व शिक्षा अभियान का राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के साथ। देखिए, जो लक्ष्य था हमारा, जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन का सार्वजनिकरण,
वहीं पे रमसा का जो मुख्य लक्ष्य है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया वर्ष 2001 और 2 में। 2001 में इसे लॉन्च किया गया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2002 में हुआ। वहीं रमसा 2009 में आया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2010 में हुआ। सर्व शिक्षा अभियान ये 6 से 14 वर्ष के छात्र और छात्राओं के लिए है और वहीं पर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये वर्ष 14 से वर्ष 18 तक के छात्र और छात्राओं के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान का जो ध्येय है, मोटो है, टैगलाइन है वो है एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि शिक्षा सबके लिए। और वहीं पर रमसा की टैगलाइन है पढ़े चलो बढ़े चलो। तो मित्रों, मैं समझता हूँ कि आपको इस वीडियो लेक्चर से, इस क्लास से काफ़ी कुछ सीखने को प्राप्त हुआ होगा। रमसा में मैं ये दावा नहीं करता कि मैंने आपके सामने सब कुछ उपलब्ध करा दिया है, लेकिन फिर भी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी तत्व महत्वपूर्ण हो सकते थे, मैंने उन सब को समेटने का प्रयास किया है। लेकिन मैं आपसे ये आग्रह अवश्य करूँगा कि इसके अलावा भी कई तथ्य बाकी हैं, तो आप उन्हें एक बार पढ़ लें, देख लें, समझ लें और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देख लें, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि इस लेक्चर से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आप जिस भी इम्तिहान की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप सफल हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं दीपक गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद।